गुड इवनिंग दोस्तों। निक फ्लिक्स द पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और आज के इस एपिसोड में हम फिर से रामायण के बारे में बात करेंगे। मैंने पहले ही आपको बोला हुआ है, कुछ अपने नज़रिए से, कुछ पढ़कर, कुछ आर्टिकल्स से, कुछ जो मैंने रामायण पहले देखी है उस नॉलेज से मैं आपको आपके पास आऊँगा रामायण लेके। और मेरा उद्देश्य यही रहेगा, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को रामायण एक आसान ढंग में बताना। तो अभी तक क्या हुआ है कि एक बड़े से राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई है, बड़ा सा यज्ञ करके सब कुछ खुशहाल चल रहा था, पर सडनली एक महान सेज जो कि उस एरिया के बहुत फेमस सेज हैं आ जाते हैं और बोलते हैं कि गिव मी योर सन। भाई, सबसे जो आपकी प्यारी चीज है, जो सबसे पास जो आपकी चीज है, वो आपका बेटा है। और उनसे वही मांग लेते हैं। वो भी उनका जो सबसे प्यारा सन रामा है वो मांग लेते हैं, ये कह के कि ही इज वर्दी इनफ। ही उस इनके अंदर जो धर्मा की नॉलेज है वो सबसे ज्यादा है, और यही वो हैं जो हम सबका काम करेंगे फ्यूचर में। यही फ्यूचर के किंग हैं। तो ये सुन के दशरथ तो निराश हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं कि नहीं, ये मत मांगिए मुझसे, मैं जाके लड़ूंगा, पर ये मत मांगिए मुझसे। पर एंड में उनको वशिष्ठ जी समझाते हैं, उनके दूसरे जो मिनिस्टर्स हैं वो समझाते हैं और बोलते हैं कि रामा को दे दीजिए। तो राम और लक्ष्मण, क्योंकि लक्ष्मण तो हर उस जगह पे जाते हैं जहां राम जाते हैं, तो वो दोनों विश्वामित्रा के साथ जंगल में चल पड़ते हैं अलोंग द रिवर सरयू। तो वहां पर क्या होता है कि जगह जगह पे वो रुकते हैं, विश्राम करते हैं, सोते हैं। ऐसी एक जगह पे सो रहे होते हैं और विश्वामित्र अगले दिन आके सुबह सुबह आके रामा को जगाते हैं। ओ रामा, अब दिन हो गया है, अब जागो और अपना दिन प्रेयर के साथ शुरू करो, पूजा के साथ शुरू करो, रिवर की ब्लेसिंग्स के साथ शुरू करो। देखिए कितनी अच्छी टीचिंग है कि गुरु शिष्य को जगा रहा है और बोल रहा है कि अपनी लाइफ में सबसे पहले सीखना तो दूर की बात है, सीखेंगे, अपना काम भी करेंगे, पर सबसे पहले अपनी लाइफ में एक रूटीन बनाइए, टाइम पे जागिए, प्रेयर से अपनी जो दिनचर्या है उसको शुरू करिए। ओनली देन यू स्टार्ट विद एक्विजिशन ऑफ सो मच नॉलेज दैट यू आर होपफुल ऑफ। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि विश्वामित्रा राम और लक्ष्मण को एक हर्मिटेज, एक विलेज दिखाते हैं। और राम वो विलेज देख के विश्वामित्रा से पूछते हैं कि ये कौन सी विलेज है, यहां कौन रहता है। तब विश्वामित्रा जवाब देते हैं कि यहां इस विलेज में कामा, जिनका पुराना नाम था कंदर्पा, वो रहते हैं। अब अभी आज के टाइम पे जो कामा है उनकी कोई बॉडीली फॉर्म नहीं है, पर एक जमाना था जब कामा का बॉडीली फॉर्म होता था और वो यहां पर रिसाइड करता था। बट हुआ क्या कि इसी जगह पे शिवा भी अपनी सारी एनर्जीज को कंट्रोल करके पूजा करने लग गए जब तक उनकी शादी नहीं हो गई। और जब शादी के बाद यहां से जाने लग गए तो कामा ने किसी तरह शिवा को डिस्टर्ब कर दिया, हुमकारा भर के। और शिवा, जिनको रुद्र भी कहते थे, उनका जब कहते थे, जब उन्हें गुस्सा आता था और गुस्से में जब वो अपनी थर्ड आई खोलते थे तो हर चीज को डिस्ट्रॉय कर देते। वही कामा के साथ हुआ, उनका बॉडीली फॉर्म वहां पर डिस्ट्रॉय हो गया। इसलिए कामा का नाम पड़ा अनंगा। और जिस लैंड पे ये हुआ उसको कहते थे लैंड ऑफ अंगा। ये आज भी अयोध्या के किसी आसपास वाले एरिया को कहा जाता है। अब क्या होता है, जो कामा के जो सारे डिसाइपल ऋषि थे वो इस जगह पे आते हैं और अपनी पूजा करते हैं, और यहां पर एक आश्रम बना दिया जाता है। उसी जगह पे आगे वहां कुछ देर रेस्ट करते हैं और राम और विश्वामित्र और लक्ष्मण थोड़ा दूर और चल के जाते हैं। और फिर वहां पर रिवर की एक साउंड आ रही होती है, जैसे दो रिवर एक दूसरे से टकरा रही हों। तो उस टमल्शियस साउंड को सुन के रामा कहते हैं, ये कैसी साउंड है, इतनी तेज, इतनी ज्यादा वाटर की फ्रिक्शन वाली साउंड कहां से आ रही है। तो विश्वामित्र कहते हैं, ये साउंड कोई ऑर्डिनरी साउंड नहीं है, ये साउंड है, एक दो डिवाइन रिवर्स हैं, एक सरयू और एक जानवी, जो कि गंगा का एक ट्रिब्यूटरी है, वो यहां पर एक दूसरे से टकरा रही हैं और उसकी साउंड है ये। अब देखिए रामायण कितना ब्यूटीफुल टेक्स्ट है। यहाँ पर ज्योग्राफी को बताया गया है, सबसे पहले जगह को बताया गया है, फिर बताते हैं कि उस जगह पे कौन रहता था और यहाँ क्यों इस जगह को ब्लेस्ड मानते हैं, क्यों ये जगह महान है, किसने यहाँ पर पूजा करी है, किसकी पूजा करी है। तो वो ये ज्योग्राफिकल लोकेशन बताते हैं कि यहाँ पर सरयू और जानवी का मिलाप होता है, इसलिए यहाँ पर ये साउंड आ रही है।
वहाँ पर है ये जगह। वो कहते हैं कि अ, ये वो जगह है जहाँ पर आपको सबसे पहला चैलेंज मिलेगा। तो देखिए अगली बार अयोध्या जाएँ तो ज़रूर एक ऐसी जगह ढूँढें जहाँ सरयू का मिलाप होता है गंगा के साथ। हो सकता है आपको मिले, मैंने तो नहीं देखा पर मैं भी कोशिश करूँगा, मैं भी प्रिपेयर करना हूँ अयोध्या जाने के लिए। तब मैं उसको उस जगह को ऐसे विटनेस ज़रूर करना चाहूँगा कि जहाँ पर ये ज्योग्राफिकल लोकेशन मिले, तो वहाँ पर वो बोलते हैं कि यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट टारगेट मिलेगा। इट इज़ एट दिस प्लेस वेयर यू विल गेट योर फर्स्ट टारगेट। So he tells, Vishwamitra tells the exact geographical location, what happened here, and what is it called now, who used to worship whom here, and what happened in past here. तो वो रामा नोटिस करते हैं इस जगह के थोड़ी दूर एक डेंस फॉरेस्ट है। वो डेंस फॉरेस्ट बहुत डरावना था, घना जंगल था, पेड़ ही पेड़ थे, चीलों की आवाज आ रही थी, डरावनी बर्ड्स की आवाज आ रही थी, डरावने एनिमल्स की आवाज आ रही थी, लायंस एलिफेंट्स दहाड़ रहे थे वहां पर। ऐसी खतरनाक जगह थी जिसके अंदर जाने में पांव रखने की भी जगह नहीं थी। तो रामा पूछते हैं कि कौन रहता है यहाँ पर और क्या है ये डरावना फॉरेस्ट जो आज जहाँ पर आप मुझे मेरी पहली ही टास्क दे रहे हो। देखिए हम लोग जब नए नए अपनी एजुकेशन में स्टार्ट करते हैं वी ऑल वांट इट इजी कि हमारा जो पहला टास्क है वो आसान हो। विश्वमित्रा एक ऐसे गुरु थे जिन्होंने अपने स्टूडेंट को उसकी वर्थ देख के जो पहला टास्क दिया वो ही इतना मुश्किल दिया, इतनी मुश्किल लोकेशन पे दिया। नोटिस करिए कि कैसे गुरु होते हैं विश्वमित्र, कैसे ट्रेनिंग करते हैं राम की, कैसा टेस्ट लेते हैं वर्दीनेस राम की का, है ना। तो रामा का ये फर्स्ट टारगेट है। अब विश्वामित्र फिर से उस ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में बताते हैं कि देखिए ये जो घना फॉरेस्ट है ये हमेशा से ऐसा नहीं था। ये दो विलेजेस थी, मलाड और कुरुशा। यहाँ पर हुआ क्या था कि इंदिरा जिनको थाउजेंड आइड इंदिरा जिनको कहते हैं, थाउजेंड आइड वन जिनको कहते हैं इंदिरा, वहां ना उन्होंने एक ब्राह्मण जिनका नाम था, नाम मैंने लिखा है वृत्रा, वृत्रा नाम के ब्राह्मण को यहाँ पर इंदिरा ने मार दिया। अब मारने के बाद हुआ क्या, जिस भी रीजन से मारा उसके बाद उनका मन गिल्ट से भर गया। अब जब गिल्ट से भर गया उनकी बॉडी पूरी फिल्थ से कवर हो गई। अब मलादा एंड कुरुशा के जो ब्राह्मण थे, जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने इंदिरा की हेल्प करी और पूजा करके वहां के सरयू के रिवर के पानी से इंदिरा के फिल्थ को धोया। जब फिल्थ धुल गया तो वहां पर इंदिरा बहुत खुश हो जाते हैं कि यार यहाँ के लोगों ने मेरी बहुत मदद करी है। ये जो दो टाउन्स हैं मलाद एंड कुरुशा, जो कि अभी भी यूपी और एमपी में माने जाते हैं, मिथिकल टाउन्स हैं। इन टाउन्स के नाम का अभी कुछ नहीं है बट मिथिकल टाउन्स माने जाते हैं। यहाँ के ये जगह हमेशा बहुत प्रॉस्परस रहेंगी और हमेशा यहाँ के जो ऋषि हैं मुनि हैं वो खुशहाल रहेंगे। ये सच्चाई बन जाती है, मलाड कुरुशा ऐसी जगह बन जाती हैं। पर यहाँ एंट्री होती है दो राक्षसों की जिनका नाम होता है, एक होता है माँ होती है ताड़का और उनका बेटा होता है मारीच। सो ताड़का एंड मारीच यहां पर क्या करते हैं, दे आर एक्सट्रीमली पावरफुल। जो ताड़का होती हैं वो सुंडा की पत्नी, एक राक्षस का नाम है सुंडा, उनकी पत्नी होती हैं और यहां पर वो इतनी पावरफुल होती हैं, कहते हैं कि 1000 हाथियों के बराबर उनमें जान होती है। यहां पर वो अपना जो डिस्ट्रक्शन है वो कैरी आउट करती हैं और उनकी डिस्ट्रक्शन की वजह से लोग आना बंद हो जाते हैं, वो फॉरेस्ट डेंस बन जाता है, डरावना बन जाता है। अब बात उठती है तो ऋषि विश्वामित्र बताते हैं ताड़का कौन थी। जो ताड़का होती हैं वो दिखने में कमजोर होती है, दिखने में अगली होती है, पर उनमें जान बहुत होती है। सुंडा की पत्नी होती हैं और मारीच की मां होती हैं। अब हुआ क्या होता है, तो सुंडा राक्षस ऋषि अगस्त जब पूजा कर रहे थे तो उनको तंग करते हैं, उनको डिस्टर्ब करते हैं, उनको बात बात पे तंग करते हैं, उन्हें अपना कार्य नहीं करने देते हैं। देखिए ये रामायण में मैं आपको बार बार बता रहा हूं, जो धार्मिक कार्य कर रहा होता है, धार्मिक इज नॉट रियली रिलीजियस वर्क, इट इज योर धर्मा। जो बंदा लग कर अपने धर्मा के लिए काम कर रहा होता है उसको कभी तंग नहीं करना चाहिए। जगह जगह पे राक्षसों ने यही गलती करी। एक व्यक्ति जो सर झुका के पूरी अपनी ह्यूमिलिटी के साथ अपने धर्मा का काम कर रहा है, उसको बार बार उंगली करना, तंग करना और एकदम उसको अपना ना ना कर दे देना, इंटरफेयरिंग इन हिज वर्क, वो बंदा नाराज हो जाता है। और ऐसे बंदे की नाराजगी और बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। वही सुंडा के साथ होता है।
ऋषि अगस्त्य उनको कर्स कर देते हैं और फिर मार देते हैं और सुंडा की मृत्यु हो जाती है। और ये देख के मारीच और ताड़का गुस्से से भर जाते हैं। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा गुस्से का रोल। ये जो गुस्सा है, ये जो रिवेंज की भावना है ताड़का के अंदर, यही उसका डिस्ट्रक्शन का कारण बन जाती है आगे जाके। यहां पर रामायण ने हमें बताया है कि क्यों गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्यों रिवेंज नहीं करना चाहिए। आइए आगे देखते हैं कैसे। तो होता क्या है, रामा फिर विश्वामित्रा से पूछते हैं कि ये कमजोर सी, ये इतनी डेंजरस कैसे हो सकती है। तो विश्वामित्रा कहते हैं कि ये कमजोर जरूर दिखती है, ये दिखती ऐसी है, बट इसमें 100 हाथियों की जान है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर गुस्सा है, रिवेंज की भावना है, इसलिए इसके अंदर 100 हाथियों की जान है। इसीलिए इसको कोई नहीं हरा सकता सिवाय आपके। तो ताड़का जो, ये फिर विश्वामित्र अगेन बताते हैं कि ताड़का में क्यों इतना गुस्सा है, मारीच में क्यों इतना गुस्सा है, क्योंकि सुंडा की जो डेथ हो गई होती है ऋषि अगस्त्य के कारण। तो ऋषि अगस्त्य ही, जब ये ताड़का और मारीच गुस्से से भर जाते हैं, ऋषि अगस्त्य ही इनको श्राप देते हैं, उन्हें बोलते हैं कि आप ऐसे दिखेंगे, कमजोर और अगली दिखेंगे। तो इससे ताड़का में और गुस्सा भर जाता है। तब विश्वामित्र कहते हैं कि ये किसी भी ऋषि को, किसी भी भगवान को यहां पर कुछ पूजा नहीं करने दे रही हैं और इनको खत्म करना जरूरी है, ये काम आपको करना पड़ेगा। पर राम का जवाब देखिए। श्री राम तो धार्मिक व्यक्ति होते हैं, वो कहते हैं कि जैसी भी है, पर है तो ये वुमन, मैं इनको कैसे मार सकता हूं गुरुजी, ये आप मेरे को कैसा कार्य दे रहे हैं, ये मैं नहीं कर सकता, मैं राम हूं। तो विश्वामित्र कहते हैं देखो, चलो मान लेते हैं कि वुमन है, पर क्या ये धर्मा का काम कर रही हैं? क्या ये ऐसे व्यक्तियों को तंग प्रताड़ित नहीं कर रही जो अपना धर्म का काम कर रहे हैं? क्या ये यहां पर जो कैटल हैं उनको नहीं मार रही? किसी भी भगवान, किसी भी ऋषि को ये काम नहीं करने दे रही? किसी भी वर्ण यानी प्रोफेशन के व्यक्ति को काम नहीं करने दे रही अपना? तो ऐसा क्या हो गया कि ये सिर्फ वुमन है, आप इसको इसलिए नहीं पनिश करेंगे? आपकी जो प्रजा है, आफ्टर ऑल यू आर द प्रिंस ऑफ दिस किंगडम, आपकी प्रजा को तंग करा जा रहा है और आपका ये फर्ज बनता है ऐसे व्यक्ति को मार देना। ये हमें स्टेट आर्ट के बारे में भी कितना बताता है। क्या जब अगर एक दूसरी कंट्री से टेररिस्ट आते हैं तो हम ये डिबेट करेंगे कि ये इंसान है, कि ह्यूमैनिटी है? सबसे पहला रोल तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होता है उनका क्या होता है? हमारी प्रोटेक्शन, एक नेशन की प्रोटेक्शन इज हिज फर्स्ट रूल, आज की डेट में अगर देखा जाए। एंड ही हैज टू ओबे, उसको अपनी पर्सनल फीलिंग नहीं लेके आ सकते कई बार बीच में, ही हैज टू डू दैट। तो वही रामा को विश्वामित्र समझाते हैं, गुरु समझा रहा है कि भैया ये धर्म धर्म का काम करने वाले व्यक्ति को डिस्टर्ब कर रही है, डिस्ट्रक्शन कॉज कर रही है, एक सुखी जगह को इसने डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो इसको आप ज्यादा मत ये करिए कि ये वुमन है, ठीक है? ऑल्दो शी इज प्रोटेक्टेड बाय द वेरी नेचर ऑफ बीइंग अ वुमन, बट ये काम जो कर रही हैं वो गलत कर रही हैं। तो रामा तो दिमाग लगाते हैं कि वो कहते हैं यार मैं बिना बात पे तो नहीं मार सकता इन्हें, अगर ये मेरे सामने गलती नहीं करेगी। ये रामा का भी एटीट्यूड देखिए, ये नहीं कि अगर कह दिया विश्वामित्रा, तो ये भी कहते हैं कि इंद्रा ने भी तो मंथरा को मारा था और विष्णु ने भी तो भृगु की वाइफ और काव्या की मदर को मारा था, फिर तुम क्यों नहीं इनको मार सकते? ये सुन के रामा कहते हैं ठीक है, आप जो कह रहे हो ठीक है, मेरे को मेरे फादर ने आपका हर जो हुक्म है वो ओबे करने के लिए बोला है, इसलिए मैं आपका ये काम करूंगा। तब रामा देखते हैं कि ताड़का उनकी बात सुन रही है। उनके सामने वो लक्ष्मण को कहते हैं देखो, हम इनको मार तो नहीं सकते, इनको वीक कर देते हैं थोड़ा, इनकी नाक काट के और कान काट के इनको कमजोर कर देते हैं, फिर ये कम से कम इनकी स्पीड कम हो जाएगी, ये वीक हो जाएंगी तो तंग तो नहीं कर पाएंगी। ये सुन के ताड़का अपनी ईगो पे बात ले लेती है। देखिए, पहले तो ताड़का और मारीच का जो रिवेंज और गुस्से की भावना दिखाई गई, वो दिखाई गई कि उसके कारण वो ऐसे बन जाते हैं। अब वो अपने ईगो पे बात ले लेते हैं और ये सुन के जो ताड़का एक कहती है कि एक छोटा सा बच्चा मुझे कह रहा है कि मेरे को कमजोर कर देगा जिसमें 100 हाथियों की जान है, आ मैं तेरे को बताती हूँ। और वो पूरी जान के साथ रामा के पास आती है और आ रही होती है कि अभी मैं राम को मार दूंगी। जैसे ही पास आने रही होती है, अपने डिफेंस में राम जोर से तीर चलाते हैं और ताड़का को मार गिराते हैं अपने डिफेंस में। याद रखिए, ही वॉज नॉट ऑफेंसिव, ही वॉज डिफेंसिव। उन्होंने मौका दिया कि कर मेरे सामने गलती, फिर मैं तेरे को बताता हूं।
फिर मैं तेरे को देखूंगा, फिर मैं देखता हूं कि कैसे तू तंग करेगी आगे। तो वो उस अपॉर्चुन मोमेंट का वेट करते हैं। ही डिडंट गो कि जस्ट जाके मार दिया। वो देखते हैं, खुद देखते हैं कि हाँ क्या ये सच कह रहे हैं कि इसमें इतना गुस्सा है। वो देखते हैं फिर, हाँ ये है इसमें इतना गुस्सा और है इसमें इतना जान कि कोई नॉर्मल व्यक्ति, मेरी प्रजा का कोई इससे पंगा नहीं ले सकता। तो तब जाके अपना तीर चलाते हैं श्री राम। ऐसे थे श्री राम। ये नहीं कि किसी ने बोला तो भड़क गए। ही फर्स्ट heard the one side, then he did an experiment and he tested it himself कि इसमें क्या इतना गुस्सा है। और जब उन्होंने उन पर हमला करना चाहा, देन उन्होंने वो तीर चलाया। ठीक है, तो ये होता है। मारीच उस टाइम पे वहां नहीं होता, पर आगे जाके आप देखेंगे फिर मारीच रिवेंज की भावना से भर जाता है। और कैसे वो सीता जब रावण जब सीता को अगवा कर लेता है, कैसे मारीच हेल्प करता है रावण की, और कैसे तब राम उन्हें मारते हैं, हम आगे देखेंगे। तब ये जब ताड़का को मरते हुए देख के सारे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और रामा की प्रेज करते हैं, उनकी वर्शिप करने लग जाते हैं। और फिर विश्वामित्र को कहते हैं, ही इज अ वर्दी कैंडिडेट फॉर ऑल योर वेपन्स, इनको दीजिए अपने सारे अस्त्र। तब विश्वामित्र देखते हैं कि यस, ही टेस्टेड हिज स्टूडेंट्स। उन्होंने हर चीज का टेस्ट लिया। उन्होंने पहले तो बोल दिया कि मैं तेरे को वेपन दे दूंगा। ठीक है, राम को पता था कि उनको वेपन मिल जाएंगे, विश्वामित्र को भी पता था देने तो मुझे पड़ेंगे, बट स्टिल अ गुड गुरु ऑलवेज टेस्ट हिज स्टूडेंट। उन्होंने रामा का ये टेस्ट लिया कि ये राइट टाइम पे राइट एक्शन ले पाएंगे इतने पावरफुल फोर्स के अगेंस्ट या नहीं। उन्होंने उनका टेस्ट लिया एंड रामा पास्ड हिज टेस्ट। देन विश्वामित्र उनको सारे टाइप के वेपन दे देते हैं, जिसमें धर्म चक्र, दंड चक्र, काल चक्र, वज्र, स्पीयर्स, स्वॉर्ड्स, नूज, इंद्राज नेट, अग्नि की पावर, वायु की पावर, सारी पावर के वेपन्स उनको मिल जाते हैं। ये वेपन्स तो रामा को मिल गए। अब आप देखते हैं रामा और भी काम की चीज कहते हैं। तो विश्वामित्र अब कहते हैं कि अब बता क्या चाहिए आपको, अब बताओ। तो रामा ये बात सुन के सारे वेपन्स की नॉलेज गेन करके बोलते हैं, अब हाथ जोड़ के कहते हैं, अब मुझे कृपया ये बता दीजिए इन वेपन्स को सबसे पहले मैं काउंटर कैसे करूं, और अगर कभी मैं चाहूं तो इन वेपन्स को विड्रॉ कैसे करूं। ये देखिए, किसी गलत व्यक्ति के अगर पास चले जाएं तो इनका काउंटर भी हमें पता होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ सारे डेंजरस वेपन्स की नॉलेज हमने गैदर कर ली एंड देन वी स्टार्ट यूजिंग देम ब्लाइंडली। रामा ऐसे स्टूडेंट थे। एक गुरु को देखिए और एक वर्दी शिष्य को देखिए। वो शिष्य कहता है, वेपन की नॉलेज इज नॉट इनफ, टेल मी हाउ टू काउंटर देम, हाउ टू विड्रॉ देम, so that no one misuses them, and if I do a mistake of shooting my arrow on a wrong person, I should know how to withdraw them. तो वापस कैसे खींचूंगा मैं। फिर उसके बाद वो वेपन्स को प्रे करते हैं। एक और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आई प्रे टू यू कि जो मेरे को नॉलेज अभी मिली है मेरे माइंड में रहे, मेरे माइंड में रहे, और जब सही मौका मिले तो मुझे ये नॉलेज याद आए। देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है लर्निंग का। मगिंग अप इज नॉट नेसेसरी। You should learn in a way that when you actually require that knowledge, it should come in your mind. Knowledge should be practical. उसको आप अपने प्रैक्टिकल सिनारियोज में यूज कर पाए, ऐसी होनी चाहिए नॉलेज। रामा ऐसे स्टूडेंट थे। तो अब क्या होता है, अगेन दे रेस्ट फॉर अ वाइल एंड फिर अगेन सरयू के अलोंग चलने लग जाते हैं। और फिर एक विलेज दूर से दिखती है। अब ये जो विलेज है, माउंटेन्स के बीच में एक बहुत ब्यूटीफुल सी हर्मिटेज होती है। और ये हर्मिटेज जो होती है बिल्कुल उस फॉरेस्ट के कॉन्ट्रास्ट में होती है, ब्यूटीफुल होती है। हर तरह के एनिमल्स यहाँ पर होते हैं, सिनारियो चेंज हो जाता है, एक पीसफुल विलेज होती है। तो रामा पूछते हैं कि ये जो स्केरी फॉरेस्ट के बाद ये विलेज आई है, ये क्या है, कौन रहता है यहाँ पर। तब विश्वामित्र कहते हैं कि ये एक सिद्ध आश्रमा है। ये ना, आश्रम का भी जो आश्रम है जहां सिद्धि प्राप्त होती है उसको कहते हैं सिद्ध आश्रमा। यहां पर वामना जो थे, यहां पर अभी तो मैं करता था यहां पर प्रेयर, पर इस मुझसे पहले वामना यहां पर प्रेयर करते थे। ठीक है, वामना जो होते हैं इंदिरा का एक फॉर्म होते हैं, तो वहां पर ये प्रे करते थे। पर जब वो प्रे करते थे ऋषि मुनियों के साथ, फिर किंग बाली, जो बाद में बाली सुग्रीव एंड बाली वाला जो बाली है, वो आके अपनी जगह हड़प ली
और वहां पर प्रे करनी शुरू कर दी। कितना कॉमन है कि प्रॉपर्टी हड़पना और गांव में आपकी लैंड के ऊपर कब्जा करके बैठ गए, कितना कॉमन है इंडिया में। तो बाली वो करते हैं और अपनी अच्छी एक्टिविटी, सैक्रिफाइस, रिचुअल शुरू कर देते हैं, और जो बंदा उसके पास आता है, जो मांगता है उसको दे देते हैं। तो भगवान किस चीज के लिए उससे वापस मांगे? भैया तुम तो, जो तुम्हारे पास जो आ रहा है तुम दे रहे हो और तुम रिचुअल भी कर रहे हो, तो कैसे वापस लें? तो फिर वो जो रामा है, रामा को कहते हैं कि अब तुमने नहीं, फिर क्या होता है, किंग बाली से वो लैंड वापस लेने के लिए गॉड्स जो होते हैं फिर प्रे करना शुरू करते हैं विष्णु को प्रे करते हैं, और विष्णु को प्रे करते हैं कि कृपया आप हमारी हेल्प करिए और बाली से लैंड वापस लीजिए। तब विष्णु एक बौने व्यक्ति, डॉर्फ का फॉर्म अटेन करते हैं और जाते हैं बाली के पास। अब बाली में देखिए, बाली उनको फिर यहां पर बताते हैं लाइफ में किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए उसकी फिजिकल फॉर्म को देख के। तो वो देखते हैं कि ये बौना व्यक्ति मेरे से क्या मांगेगा यार। वो बौना व्यक्ति बोलते हैं कि मेरे को जो रीजन में अपने 3 कदमों में पूरा कर सकूं वो चाहिए। तो बाली कहते हैं ये बौना व्यक्ति अपने 3 कदमों में कितना ही लैंड ले लेगा, जा ले ले। विष्णु जी जो कि उस ड्वार्फ के फॉर्म में होते हैं, 3 स्ट्राइड्स में अर्थ, हेवन एंड हेल को सब कुछ कवर कर देते हैं। और हेल को तात्पर्य लिया गया है इस रामायण में कि हेल होता है किंग बाली का माइंड। जो लास्ट लात है वो उसके माइंड पे रखते हैं, और किंग बाली का जो माइंड है चेंज हो जाता है और वो जगह छोड़ के चले जाता है। वो गॉड्स को मिल जाती है और इंद्रा अपना वामन फॉर्म में वहां पर पूजा पाठ करते हैं। लेटर जो होता है ये जगह विश्वामित्र को मिलती है, और ये वो जगह है जहां पर वामना अपनी पूजा करा करते थे, जो एक सिद्ध आश्रम था जो बाद में विश्वामित्र को मिला। इस जगह पे श्री राम को अपना नेक्स्ट टारगेट मिलेगा। अब वो आगे की रामायण जानने के लिए हम अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में बात करेंगे। आज के पॉडकास्ट में हमने गुस्से के बारे में, रिवेंज के बारे में, एक अच्छे गुरु के बारे में, एक अच्छे स्टूडेंट के बारे में, क्या ब्लंडर्स हम करते हैं अपनी रिवेंज भावना से, अपने गुस्से से, और एक किंग को कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे अपनी प्रजा की रक्षा करनी चाहिए, क्या एक एग्रेसिव कदम उठाना, एक किसी को भी पनिश करना एक किंग का रोल है। अपनी जनता को किसी भी फॉर्म में किंग ने प्रोटेक्ट करना है, दैट इज हिज ड्यूटी। ये सीखा। एक स्टूडेंट कैसे एक चीज सीखे, वेपन्स की नॉलेज तो ले ले पर उसके काउंटर को भी जाने, उसको विड्रॉ करना भी सीखे। यानी हर इंस्ट्रूमेंट को, अगर आपको कोई रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट सिखाता है तो उसको यूज भी करना आना चाहिए, और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज द काउंटर, व्हाट इज द प्रिवेंशन ऑफ दैट थिंग, एंड व्हाट इज द काउंटर, मैंने क्या करना है अगर कोई एडवर्स इवेंट हो जाए। ये, और एक गुरु को ब्लाइंडली नहीं बता देना चाहिए जस्ट बिकॉज ही इज किंग्स सन। ही शुड फर्स्ट फाइंड आउट इज ही वर्दी, कैन ही टेक एक्शन व्हेन इट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड। तब उस स्टूडेंट को उनको नॉलेज देनी चाहिए। तो इस लेसन में कितनी सारी चीजें हमें सीखने को मिली। आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो। मैंने अपनी पूरी जान डाली है इसमें, एंड प्लीज़ मुझे इनकरेज करिए। खुद नहीं कहना चाहिए बट हाँ मैं कह रहा हूँ, मेरी चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपका कोई दोस्त रामायण सुनना चाहता है तो बड़ी सिंपलिस्टिक, आसान भाषा में, अपनी रोज़मर्रा की भाषा में आपको बताऊंगा। एंड होप दीज पॉडकास्ट आर यूजफुल एंड प्रैक्टिकल। थैंक यू।